नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि ये वाली वीडियो हम किसके रिगार्डिंग बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी एनालिसिस और बहुत सारे सर्वे कराने के बाद हम एससी और एसटी के जो भी बच्चे हैं उनकी रिक्वेस्ट पर उनके लिए फाइनल कट ऑफ एसएससी सीएचएसएल की बताने जा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो आप जो भी बच्चे एससी और एसटी के हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और बहुत कुछ सारी चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर जो यूआर और ओबीसी के बच्चे हैं जिन्होंने अगर कट ऑफ की वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के बच्चे अपनी फ़ाइनल कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। और इसके अलावा अगर ओबीसी के बच्चे हैं और उन्होंने भी अभी तक अपनी कट ऑफ को नहीं देखा है तो वो बच्चे जाकर भी अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को अब हम बताते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 की भर्ती को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब 2021 चल रहा है। तो इससे पहले बहुत सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिनमें से है आप लोगों का सीजीएल 2018 का रिज़ल्ट। उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे स्टेट में बच्चे हैं, राजस्थान में ऐसे करके अलग अलग स्टेट में बहुत सारे बच्चे अपनी एलडीसी की भर्तियों पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। एक उनमें से एक मैं भी हूं, जो कि इस बार अपना डीबी स्किप करूंगा। तो सीएचएसएल 2018 का जो रिज़ल्ट आया था आप लोगों का 10 तारीख को इवनिंग को आया था और मॉर्निंग में हमने हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको बताया था कि आप लोगों का रिज़ल्ट 10 तारीख को इवनिंग में आएगा। और अगर आप जो पुराने व्यूअर्स हैं तो वो समझ सकते हैं कि बात में कितनी ऑथेंटिसिटी है, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चे पहले जाके 10 तारीख में पहले मॉर्निंग का वीडियो देखें। उसके बाद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि जो भी चैनल पर इंफॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिक आती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है आप लोगों को वीडियो को बनाने में, कुछ लोगों का सर्वे कराया हुआ था, इसलिए इसमें सब कुछ डिटेल फाइनल करने में टाइम लगता है। तो ये जो मैंने सैम्पल सर्वे कराया था, मेरे पास पार्टिसिपेट किए थे 700 बच्चों ने। तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को एससी की कट ऑफ प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो टायर 1 का जब रिज़ल्ट आया था तो आप लोगों की कट ऑफ गई थी 110.09 और उसके अलावा टायर 2 की कट ऑफ गई थी आप लोगों की 143.93, जो कि कुछ ज़्यादा कट ऑफ देखने को हमें नहीं मिली थी सीएचएसएल 2018 की एससी की। टायर 1 की कट ऑफ को हम थोड़ा समझ सकते थे, लेकिन टायर 2 की कट ऑफ एसएससी ने बहुत ही गलत दिए। उनको थोड़ा इसको इंक्रीमेंट देके ही देना चाहिए था, जिससे फालतू में जो बच्चे हैं जो 150, 155, 60 वाले, उनको टाइपिंग में समय भी बर्बाद ना होता और थोड़ा वो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे। तो इतने सारे सैंपल सर्वे सब कुछ को फिल कराने के बाद हमें एससी की कट ऑफ बताने में तनिक भी झिझक नहीं है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल यही ही आएगा। तो एससी की कट ऑफ आपकी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो निराश ना हो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाएं, जिनमें से आप लोगों का भी सीएचएसएल 2020 का कुछ एग्ज़ाम होना है और सीजीएल के भी एग्ज़ाम है। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका जो लास्ट चरण रह रहा है, और जो सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी में अच्छे ढंग से लग जाएं। तो आप लोगों को मैं कट ऑफ बताता हूँ एससी की इस बार कितनी जाने की संभावना है। तो जो आप लोगों की फ़ाइनल कट ऑफ होगी एससी की इस बार 181 से लेके 185 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स अगर 180 से अबव 181 से 185 की रेंज में आ रहे हैं तो वो बच्चे ज़रूर अपना डीबी कराने 100% जाएँ, क्योंकि उनके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। अगर जो बच्चे थोड़े कम मार्क्स हैं तो वो डीबी देने जा सकते हैं, जिसमें +-2 या 3 का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें और कुछ ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा अब हम एसटी के बारे बच्चों की बात करते हैं। तो जो एसटी के कट ऑफ जो टायर 1 की कट ऑफ रही थी वो बहुत ही कम रही थी, जैसा कि हर बार एसएससी में होता है, सबसे कम कट ऑफ एसटी की बच्चों की ही जाती है।
तो जो एसटी के बच्चों हैं उनकी टायर 1 की कट ऑफ गई थी 99.09। उसके अलावा टायर 2 की कट ऑफ गई थी 133.80। ये कट ऑफ भी कुछ कम ही दी थी एसएससी को, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के देना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से फिर बच्चे तैयारी करते हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी उसी अराउंड कर देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इतना कम कट ऑफ तो फाइनल तो नहीं रहना सकता। एसएससी को भी पता है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं जिससे टायर 1 और टायर 2 में फिर बच्चों को लटकाते हैं 3-3 4 साल तो इनकी वैकेंसी वैसे ही रह जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिले प्रोसेस रहता है एसएससी के अंदर। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक ही भर्ती को एसएससी में क्लियर कराने में कम से कम 3 से लेके और 4 साल बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं। और जो सीजीएल 2018 के बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी आपके सीएचएसएल 2018 के रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो बहुत और भर्तियों में भी क्लियर हैं, और एसटी के बच्चे काफ़ी सारे पुलिस में भी बहुत ज़्यादा भर्ती होती है। तो जो ये बच्चे कम की ओर अग्रसर होते हैं, जो सीएचएसएल के एलडीसी की जो पोस्ट वगैरह होती हैं। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो एसटी बच्चे हैं तो वो दिल थाम के रखिए। आप लोगों के सामने बस फाइनल कट ऑफ ही समझो, ये समझो कि आपको एसएससी की तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें से 1000% यही कट ऑफ रहेगी। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप लोग कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर देखना कि सर ने बताई थी वो कट ऑफ बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बताई थी। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को डिस्प्ले करता हूँ कि फाइनल कट ऑफ एसटी के बच्चों की क्या रहेगी। हाँ, तो जो एसटी की कट ऑफ रहेगी वो 170 से लेके 175 के बीच में रहेगी। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं 170 से लेके 175 तक, वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाएं और अपना डीबी देने के लिए बिल्कुल रेडी रहे। और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं सारे आप लोगों को बता दूंगा। और इससे भी अगर 2 या 3 मार्क्स थोड़े नीचे हैं तो वो बच्चे एक बार डीबी ज़रूर देने जा सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस बिल्कुल कम ही हैं। बॉर्डर पर बच्चे रहेंगे, लेकिन जो 170 को क्रॉस कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप लोगों की फाइनल कट ऑफ होगी वो 170 से 175 के बीच में ही हिट करेगी। पूरी संभावनाएं 100% ऑथेंटिसिटी के साथ हम आप लोगों को सैंपल सर्वे एसटी के बच्चों का हमारे पास थोड़ा कम आया था, जिसमें 250 बच्चों ने सर्वे में पार्ट लिया था एसटी के में। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है वो निकल के आ रही है 170 से लेके 175 के बीच में। तो जो भी बच्चे हैं इस रेंज में हैं वो अपने आप को निश्चिंत समझें, और जिनके भी मार्क्स इससे थोड़े भी कम आ रहे हैं तो वो बच्चे अपनी आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाएं, क्योंकि अब सीएचएसएल 2019 के जो भी बच्चे जो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे तो वो भी बच्चे अब तैयारी स्टार्ट कर दें टाइपिंग की, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो कि अब लॉकडाउन भी धीरे धीरे स्टेट में कम होता जा रहा है। तो सारी छूटें प्रबल रूप से बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से आप लोगों का जो समय बर्बाद हुआ था और उसी हिसाब से अब सारी गतिविधियां बहुत तेज़ तीव्र गति से बढ़ती हुई नज़र आएंगी। सारे एग्ज़ाम आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका सीजीएल होगा, कब आपका सीएचएसएल होगा, कब आपका एमटीएस होगा। तो आप लोगों का ये वाला शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो ये फाइनल कट ऑफ आप लोगों को मैंने बता दी है एससी के बच्चों और एसटी के बच्चों, और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो भी अपडेट आप लोगों को जानना ज़रूरी है वो मैं आपको आपके अपने चैनल स्टडी विद तरुण पर लेके हाजिर हो जाऊंगा। बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, और आप लोगों के लिए मैं एक वॉकेब भी बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोगों को इतनी हिसाब से वॉकेब कराऊंगा। अगर वो वॉकेब आप कर गए तो आपको वॉकेब सेक्शन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने मिलता हूँ।